हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस करते हैं फंक्शन को कि फंक्शंस क्या होते हैं और पाइथन में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे इस पे हम। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शंस इटसेल्फ होते क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो फंक्शन जो है वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट को रिटर्न करता है। ठीक है, और अगर हम सिंटेक्स की बात करें पाइथन में फंक्शंस का, तो सबसे पहले हमने डीएफ लिखना होता है जो कीवर्ड है, स्पेसिफाई करता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को। देन हमने फंक्शन का कोई ना कोई नाम देना होता है, और फिर अगर हमारे पास कोई पैरामीटर या पैरामीटर्स हैं तो वो यहाँ पर हम पास करा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन में, और एंड में हमारे पास यहाँ पर कॉलन आएगा। और इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शनल चीज़ें वो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है डॉक स्ट्रिंग। ये क्या है, हमारे पास ऑप्शनल है। डॉक स्ट्रिंग किस लिए यूज़ होता है? मेनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। जो भी फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर, उसका मेन रीज़न या पर्पस क्या है वो हम डॉक स्ट्रिंग के ज़रिए यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं, बट ये अच्छी अप्रोच है जो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। और फिर हमारे पास फंक्शन की बॉडी होती है, और बॉडी में हमारे पास क्या होता है, कोड ऑफ ब्लॉक होता है। ठीक, और ये मैंडेटरी है, ये हमने ज़रूर यहाँ पर कोड ऑफ ब्लॉक या फंक्शन की बॉडी को डिफ़ाइन करना होता है। ठीक, देन हमारे पास एंड में ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो एक्चुअली क्या करती है, रिटर्न करती है किसको, रिज़ल्ट को। ठीक है, बट ये ऑप्शनल होता है, एज़ पर नीड हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है पाइथन में फंक्शन के लिए। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम सिंपली प्रिंट करते हैं नेम को, कि फंक्शन को यूज़ करते हुए हम नेम को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि सिंटेक्स में हमने कहा था डीएफ लिखना है फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, फिर फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है। मैंने यहाँ पर ग्रीट दे दिया और पैरामीटर मैंने सपोज दे दिया है नेम। ठीक, अब मैं सिंपली यहाँ पर इसके बॉडी में क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ क्या चीज़, मैं कहता हूँ हेलो के बाद प्रिंट हो जाए क्या, जो भी इस नेम के नाम से पैरामीटर हमने मेंशन किया इसमें आएगा वो हमें प्रिंट करके देगा। अब ये फंक्शन को तो हमने डिफ़ाइन कर दिया, अब हम कॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, और जो पैरामीटर हमने पास किया है उसमें हम स्टोर करते हैं राहुल। तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे या इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारे पास हेलो के बाद इस नेम में क्या है, राहुल, तो हेलो के बाद राहुल प्रिंट होके आएगा। जैसे कि मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर हेलो के बाद हमारे पास राहुल प्रिंट होके आया। इसी तरह हमने फंक्शन में मेंशन किया था कि रिटर्न रिजल्ट्स को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ टू एड टू नंबर्स, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, डीएफ लिखते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं नंबर्स। ठीक, और पैरामीटर हम पास करते हैं क्योंकि हमारे पास दो नंबर है, 2 है, तो एक के लिए ए देता हूँ, दूसरे के लिए मैं यहाँ पर बी दे देता हूँ। और मैं यहाँ पर कहता हूँ रिटर्न करें, सॉरी कंट्रोल Z करते हैं, रिटर्न करें क्या चीज़, ए प्लस बी, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें रिटर्न करे ए प्लस बी करके। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पर देता हूँ और ऐड नंबर्स के नाम से जो फंक्शन में डिफ़ाइन किया था वो मेंशन करता हूँ। पैरामीटर्स में ए के लिए मैं 5 दे देता हूँ, बी के लिए सपोज मैं देता हूँ 2। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ए 5 + 2 7 जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न करेगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। तो सिंपली हम प्रिंट करते हैं जो हमारे पास सम के नाम से वेरिएबल हमने मेंशन किया है उसको। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, 5 + 2 = 7, ये हमें 7 यहाँ पर प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम डिटेल में इसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्वीट करके देख लें। तो एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जो चेक करेगा इफ़ द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड।
ठीक है। अब ये काम बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इफ़ स्टेटमेंट, और हमारा मेन टास्क है कि इफ़ स्टेटमेंट्स को हम कैसे फंक्शन में यूज़ करते हैं पाइथन में, ठीक है, फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, तो वो देखना है। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और नाम देते हैं इवन ऑड, ठीक है। पैरामीटर में हम पास करते हैं नंबर, ठीक। अब हमने चूँकि एफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये टास्क को परफॉर्म करना है फंक्शंस में, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि एफ नंबर जो हमने दिया हुआ है, ठीक है, अगर वो मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कहते हैं 2 के साथ डिवाइड हो और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, तो क्या करें, प्रिंट करें, या हम प्रिंट नहीं कराना चाहते, हम सिर्फ देखना चाहते हैं रिटर्न करें हमें कि ट्रू है। अगर नंबर में जो भी आया है, ठीक है, गिवन नंबर होगा, वो अगर डिवाइड हो जाए 2 से और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो ट्रू हो जाएगा, मतलब कि वो इवन नंबर है, ठीक है। और अदरवाइज़ क्या होगा, हम यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्न करें हमारे पास किस चीज़ को, फॉल्स को, क्योंकि जो जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हमें पता होगा कि ये ऑड है, तो हमें फॉल्स को ये रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू किस चीज़ का, इवन एंड ऑड नंबर के नाम से जो फंक्शन डिफाइन किया वो मेंशन करते हैं, और मैं 6 का सपोज 6 नंबर जो है इसको देखना चाहता हूँ कि वो ऑड है या इवन। तो नंबर में हमारे पास क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास ट्रू होगा, इवन नंबर होगा, डेफिनेटली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए रिज़ल्ट। तो जो भी इसमें आ जाएगा इस वेरिएबल में, ये टास्क परफॉर्म होने के बाद वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और वो है हमारे पास ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू प्रिंट होके आ रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सपोज 9 दे देते हैं तो फॉल्स प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे चलेगी और हमें रिटर्न करेगा फॉल्स को। इसी तरह हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं, नो वरीज, इवन प्रिंट कराते हैं ऑड, ठीक है। तो अब हम रन करेंगे तो हमारे पास ऑड होना चाहिए, ऑड आ गया। इसी तरह 6 करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये था इफ स्टेटमेंट के साथ। इसी तरह हमने वाइल लूप को भी डिस्कस कर लिया था, तो चलिए देखते हैं फंक्शन में हम वाइल लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करें जो काउंट करे, काउंट डाउन करे फ्रॉम ए गिवन नंबर, ठीक है। काउंट डाउन प्रिंट करके दे दिए जो भी नंबर दिया जाएगा, ठीक है, उसका। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन सपोज हम नाम देते हैं काउंट डाउन, और पैरामीटर सपोज मैं देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ करते हुए काम करना है, तो वाइल लूप के लिए वाइल लिखते हैं हम लोग, फिर हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि स्टार्ट का पैरामीटर में जो भी है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, तो हमें प्रिंट करके दे दे क्या चीज़, जो भी स्टार्ट के पैरामीटर में, ठीक है, जो भी स्टार्ट में है वो हमें प्रिंट करके दे दे। और साथ में हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम डिक्रीमेंट भी करते हैं उसको 1 के साथ, ठीक है। तो चलें पहले मैं इसको कॉल करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। कॉल करते हैं काउंट डाउन, सपोज हम 10 से काउंट डाउन करना चाहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के पास क्या जाएगा, स्टार्ट में क्या है, 10 है, 10 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, प्रिंट होगा। फिर 10 में स्टार्ट में 10 था तो उसके साथ -1 हो गया, ठीक है। तो 9 आ गया, स्टार्ट में हमारे पास 9 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, स्टार्ट में 9 है तो 9 प्रिंट करके देगा। इसी तरह डिक्रीमेंट करता जाएगा जब तक ये 1 तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। जब तक ये कंडीशन, जैसे ही ये 1 से नीचे चला जाएगा तो डेफिनेटली कंडीशन फॉल हो जाएगी, तो हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा, बल्कि ये लूप जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। तो चलें इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 से लेके इसने 1 तक का नंबर हमें प्रिंट करके दे दिया है। इसी तरह हमने फॉर लूप को भी चेक किया था, डिस्कस किया था पहले। तो फंक्शंस में फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं उसको ज़रा हम देखते हैं, ठीक है।
तो सपोज मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ नंबर्स को, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 टू क्या कर सकते हैं 1 टू स्पेसिफाइड लिमिट, जो भी लिमिट दी जाएगी उस लिमिट तक 1 से लेके प्रिंट करके दे दें। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ नंबर्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर देता हूँ पैरामीटर लिमिट, कुछ भी आप दे सकते हैं। देन एक काम हमने फॉर लूप को यूज़ करते हुए करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, जो इसका कीवर्ड है। एक वेरिएबल देते हैं आई इन रेंज दे देते हैं, हम कहते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट करना है 1 से, और हमेशा लिमिट में क्या करेगा प्लस होता जाएगा 1 का। ठीक है, और हमें क्या करें प्रिंट करके दे दे आई, और देन क्या करते हैं इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, और नंबर्स के जो फंक्शन है उसमें सपोज हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का प्रिंट करके दे दें। सबसे पहले इस लिमिट में हमारे पास क्या है 1, तो ये आई को असाइन हो गया, प्रिंट किया 1, देन 1 के बाद 1 एक इंक्रीमेंट हो गया, तो लिमिट में किया 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो प्रिंट करके दे दिया। फिर 2 के बाद 1 लिमिट में जाएगा और 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जो भी इंक्रीमेंट हुआ है लिमिट में 3 आ गया, वो असाइन हो गया, इस आई को प्रिंट करके दिया हमें 3, तो ये 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी तरह 1 से लेकर 10 तक ये हमें प्रिंट करके इसने दे दिया। थोड़ा सा कंप्लेक्स करते हैं, हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया, फंक्शन में एफ स्टेटमेंट को यूज़ किया, फंक्शन में वाइल लूप, फॉर लूप हमने डिस्कस कर दिया। अब हमने तीनों को एक साथ यूज़ करना है, चारों को, फंक्शन, देन फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी हम डिस्कस करते हैं, फिर एक फंक्शन में एफ लूप, एफ स्टेटमेंट, वाइल लूप, फॉर लूप, साथ में सबको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ कि फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर के लिए। ठीक है, मैं उसका नाम देता हूँ लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, और पैरामीटर में मैं यहाँ पर देता हूँ सपोज नंबर पैरामीटर पास कराते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने एक काम करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट, तो फिर भी हम स्पेलिंग मिस्टेक है, लार्जेस्ट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर से पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो भी नंबर होगा वो प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे टू चेक एफ ए नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, नंबर प्राइम है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ और कहता हूँ कि इस प्राइम के नाम से एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और एक पैरामीटर पास करता हूँ सपोज नम के नाम से। ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एफ जो नम का पैरामीटर है वो अगर लेस देन 2 है तो क्या करें, तो कह रहा हूँ कि रिटर्न करें फॉल्स को। ठीक है, लेस देन 2 नहीं होना चाहिए। ठीक, और साथ में मैं यहाँ पर फॉर लूप को यूज़ करता हूँ और कहता हूँ कि आई का एक वेरिएबल बनाते हैं और इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं और रेंज दे देते हैं कि ये स्टार्ट हो जाए कहाँ से, 2 से। 2 से स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन हमने अब क्या करना है, हमने लूप चलानी है उस वक्त तक जब तक जो स्क्वायर रूट है वो नियरेस्ट राउंडेड इंटीजर को नहीं फाइंड करता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो भी होगा हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करें किसका, नम का जो पैरामीटर है उसका, और हमने क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट राउंडेड इंटीजर जब तक फाइंड ना हो। ठीक है, उस वक्त तक ये स्क्वायर रूट जो है ये हमें फाइंड करके देता रहे।
देन हम यहाँ पर +1 भी इसके लिए कर लेते हैं। अब ये +1 हमने क्यों किया है यहाँ पर, ये +1 उस वक्त तक इस लूप को चलाएगा जब तक जो फैक्टर है नंबर का वो स्क्वायर रूट से एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से एक्सीड करेगा तो यहाँ पर ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ये काम हमने कर लिया, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को दोबारा यूज़ करेंगे और कहते हैं कि जो नम हमारे पास है, ठीक है, और मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और डिवाइड करते हैं उसको किससे, आई के साथ। जो भी इस लूप में आएगा ये लूप चलती रहेगी और उसका अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करें, तो इसके लिए टर्न करें क्या चीज़, फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर हम कहते हैं कि रिटर्न करें अगर, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसके लिए फॉल्स करें। अदरवाइज ये जो इफ स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है इसके लिए क्या करें, ये ट्रू करें, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये काम हो गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक काम करना है कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर को फाइंड करना है। फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल यहाँ पर देते हैं, सपोज मैक्स प्राइम, ठीक है, जो इक्वल होगा -1 के, ठीक। और देन वाइल लूप को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जो भी नंबर का जो पैरामीटर है हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, अगर उसको हम मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज़ करें और 2 से डिवाइड करें, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो मैक्स जो हमारे पास वेरिएबल है मैक्स प्राइम के नाम से, वो इक्वल टू 2 हो, और साथ जो नंबर है हमारे पास यहाँ पर ये नंबर, वो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं सपोज 2 के साथ, इज इक्वल टू 2। अब ये क्या चीज़ है, ये जो है ये परफॉर्म करेगा वन और मोर, ये परफॉर्म करेगा ऑपरेशन को ऑन 1 और मोर अपेरेंट्स। जैसे कि मैं ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा और इस वेरिएबल को असाइन करेंगे। सेम यही काम यहाँ पर भी ये कर रहा है, ठीक है। तो ये काम हो गया। फिर हम सेम काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर लूप चलाया था, हम दोबारा यहाँ पर फॉर लूप चलाते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है 2, 3 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और सेम इसी तरह हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, और नंबर का जो हमारे पास है पैरामीटर था, ठीक है, और उसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उस वक्त तक ये लूप चलेगी जब तक नियरेस्ट राउंडेड इंटीजर नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि 0.5 और देन +1 भी करते हैं और साथ में एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, 2 को, ठीक। ये तो हमें समझ आ गई, ऑलरेडी इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ठीक। और अब ये 2 क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये हमेशा इंक्रीमेंट करेगा, जब भी लूप चलेगी 2 की इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 2 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। और दूसरे है कि इवन नंबर को हमने चेक ही नहीं करना है, ठीक है, हमने सिर्फ जो लूप चलेगी उसमें ऑड नंबर को चेक करना है प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए, और इवन नंबर को हमेशा हमने स्किप करना है। तो हमने 2 का यहाँ पर इंक्रीमेंट कर लिया, ठीक। और देन हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली वाइल लूप इसके लिए भी चलेगी और नंबर
जो है उसको मॉड्यूल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए डिवाइड करेंगे इस आई वेरिएबल के साथ और कहते हैं कि अगर उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है तो क्या करें, तो मैक्स प्राइम का जो वेरिएबल हमने बनाया था वो इज़ इक्वल टू जो भी इस आई वेरिएबल में है वही हो जाएगा। और नंबर को डेफिनेटली दोबारा हमने क्या करना है, उसी तरीके से करना है किसके इक्वल आई के, ठीक है। और इस चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। देन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कहते हैं कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 2, कुछ स्पेस दे देते हैं, अप टू स्पेस ना भी दे देते तो काम चलेगा। एंड इस प्राइम का जो फंक्शन है उसमें हम अब क्या करते हैं, पैरामीटर पास कर लेते हैं किसका, नंबर का, ठीक। तो मैक्स प्राइम का जो वेरिएबल है वो अब इक्वल होगा किसके, नंबर के, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स के यहाँ पर। और देन क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं किस चीज़ को, मैक्स प्राइम जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको हम रिटर्न करते हैं। तो चलें, ये हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल देता हूँ रिज़ल्ट, जो इक्वल होगा लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर के। सपोज 1 to 2 का हम लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक। और प्रिंट कराते हैं किसको, रिज़ल्ट को, सॉरी, और इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स एरर है, कहाँ पे, यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर ये कि हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है, ये एरर था जो मैंने नोट नहीं किया। इसको दोबारा रन करते हैं। लार्जेस्ट इसका प्राइम फैक्टर जो है वो 61 आएगा इस नंबर का। सपोज हम दे देते हैं 55 के लिए और रन करते हैं, तो 55 के लिए लार्जेस्ट जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को देख लिया फंक्शन में। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।